अरे बावली है क्या तू और गाना गाएगी? चल जाके अपना काम कर, बढ़िया ही गाना गाने वाली। अरे गाना गाना कोई बच्चों का खेल नहीं। चल अब जा, गाना गाने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। इस जंगल में सिर्फ मैं ही हूँ जो गा सकता है, मुझसे अच्छा और कोई नहीं जो गा सके। चंदा चिड़िया अपनी सास कोमल कोयल और अपने पति सोनू चिड़ा के साथ जंगल में आम के पेड़ पर रहती थी। जंगल में ढेर सारे दूसरे जानवर भी थे, जैसे हाथी, बिल्ली, चूहा, हिरन। कोमल कोयल चंदा की सास एक बहुत ही सुरीली गायिका थी। जानवर दूर दूर से उसको सुनने को आते थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर कोमल कोयल बहुत ही आलसी थी। वह कुछ भी काम नहीं करती, बस आराम से घर पर बैठी रहती। इतनी लोकप्रियता के कारण उसको अपने आप पे काफ़ी घमंड भी था। चंदा चिड़िया भोली भाली थी और जंगल में डाकिए का काम करती थी। उसका पति सोनू चिड़ा रोज़ सुबह उठकर दाना जमा करता और घर ले आता। चंदा चिड़िया को भी गाने का शौक़ था, पर वो थोड़ा शर्माती थी। वह सिर्फ अपने पति के सामने ही गाना गाती थी। सोनू चिड़ा भी उसका गाना बड़े प्यार से सुनता और उसे प्रोत्साहित करता था। एक दिन सोनू चिड़ा ने चंदा चिड़िया को बोला, प्रिय, मुझे लगता है तुम भी मेरी माँ की तरह ही गाना गाती हो, बल्कि मुझे लगता है तुम उनसे सुरीला गाती हो। चंदा चिड़िया बोली, आप इस तरह मेरी तारीफ ना कीजिए, मुझे शर्म आती है। सोनू चिड़ा बोला, अरे प्रिय, अगर मैं आपकी तारीफ नहीं करूँगा तो क्या पड़ोस में रहने वाली सोनू बुलबुल की करूँगा? चंदा चिड़िया गुस्से से बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी ही तारीफ करो। सोनू चिड़ा हंसते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो। चंदा चिड़िया शर्मा कर बोली, और आप भी मजाक करते हुए बड़े हैंडसम लगते हो। सोनू चिड़ा फिर हड़बड़ा कर बोला, अच्छा चलो, मेरा दाना जमा करने का वक्त हो गया है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि माँ से बोलो वो तुम्हें गाना सिखाएं। इतना कहते हुए सोनू चिड़ा फुर्र करके उड़ गया। चंदा चिड़िया उसे तब तक देखती रही जब तक सोनू चिड़ा उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया। तो चंदा ने एक गहरी सांस ली और अपनी सास के पास गई। चंदा ने कभी सोनू को ये बताया नहीं था कि कोमल कोयल सोनू की माँ चंदा को उसकी गैर हाजिरी में डांटती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सोनू अपनी माँ की शिकायत सुन के आँख बबूला ना हो जाए। खैर, चंदा अपनी सास कोमल कोयल के पास गई। कोमल कोयल बड़े मज़े में बैठकर अंगूर खा रही थी। चंदा चिड़िया को देखकर वह बोली, कोमल कोयल, अरे चंदा, तू आज काम पर नहीं गई? चंदा बोली, माँ, मैं बस निकलने ही वाली हूँ, आपसे एक गुजारिश थी। कोमल कोयल इतरा कर बोली, थी ना, है तो नहीं अब? नहीं, गुजारिश है आपसे। कोमल कोयल, हाँ बको। चंदा चिड़िया, दरअसल मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ, मुझे भी गाने का शौक़ है। कोमल कोयल टनटना कर एकदम से गुस्सा हो गई। अरे बावली है क्या तू और गाना गाएगी? चल जाके अपना काम कर, बढ़िया ही गाना गाने वाली। अरे गाना गाना कोई बच्चों का खेल नहीं। चल अब जा, गाना गाने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। इस जंगल में सिर्फ मैं ही हूँ जो गा सकता है, मुझसे अच्छा और कोई नहीं जो गा सके। चंदा चिड़िया चुपचाप अपना सर नीचे करके वहाँ से निकल गई। शाम को चंदा बबली बिल्ली के पास डाक पहुँचाने गई। बबली बिल्ली चंदा की बहुत गहरी मित्र थी, तो बबली बिल्ली ने चंदा चिड़िया से पूछ लिया, चंदा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है, बताओ। चंदा चिड़िया बोली, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। बबली बिल्ली बोली, नहीं, कुछ तो बात है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? चंदा चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं बबली, मैंने अपनी सासू माँ को मुझे गाना सिखाने को कहा तो वो उल्टा मुझे ही नीचा दिखाने लगी। बोली कि ये गाना गाना मेरे बस की बात नहीं। बबली बिल्ली बोली, तुम्हारी सास तो एक नंबर की खड़ूस है, उन्होंने कुछ भी बोला और तुमने मान लिया। देखो, दिल छोटा नहीं करते,
चलो मुझे एक गाना गा के सुनाओ। इतना सुनते ही चंदा चिड़िया शर्माने लगी। तुम और तुम्हारा ये लग जाना। अरे अगर ऐसे ही शर्माओगी तो कैसे चलेगा। चलो थोड़ी हिम्मत दिखाओ। थोड़ी देर शर्माने के बाद चंदा ने धीरे से गाना शुरू किया। अरे इतना धीरे गाओगी तो कोई नहीं सुनेगा, जोर से दिल खोल के गाओ। चंदा फिर बिल्कुल जोश में आकर आंख बंद करके ज़ोर से गाने लगी। उसकी सुरीली आवाज़ दूर दूर तक फैलने लगी। बबली बिल्ली की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर ऐसे ही गाने के बाद जैसे ही चंदा ने अपनी आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। सामने उसका गाना सुनकर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सब ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। चंदा ये सब देखकर शर्मा गई और पंख फड़फड़ाते वहाँ से उड़ के घर लौट गई। वह अपना अभिवादन देखकर बहुत ही खुश थी, पर उसकी शर्माने की आदत का क्या ही कहना। पूरी भीड़ वहाँ चंदा की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी। तभी वहाँ बंटी हाथी आ गया। वह जंगल का सरपंच था। उसने सभी से पूछा, बंटी हाथी, अभी यहाँ जो गाना गा रहा था वह कौन था? बबली बिल्ली बोली, सरपंच जी, वो हमारी डाकिया चंदा चिड़िया है ना, वही गा रही थी। इतना सुनते ही बंटी हाथी चंदा चिड़िया के घर पहुँचे। अरे बंटी जी, आप यहाँ अचानक से? ज़रूर कोई गाने के प्रोग्राम के लिए आप आए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बंटी हाथी बोले, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। कोमल कोयल, देखिए बंटी जी, अभी बहुत बिजी हूँ मैं, आपको अगले महीने का टाइम दे पाऊँगी। बंटी हाथी बोला, जी मैं आपसे मिलने नहीं, चंदा से मिलने आया हूँ। चंदा बेटी। बंटी हाथी ने चंदा को बुलाया। चंदा बाहर आई तो बंटी बोले, बेटी मैंने तुम्हारा आवाज़ सुना और यहाँ खींचा चला आया। बेटी मैं तुम्हें आने वाले उत्सव में गाने के लिए आमंत्रण देने आया हूँ, आओगी ना बेटी? चंदा चिड़िया धीरे से बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। कोमल कोयल ने जब ये सुना तो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। अब जंगल को एक नया गायक जो मिल गया था